मामला जेर बहस है वो ये है कि हम एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। वजूहात क्या है कि हम इसकी ओर जा रहे हैं और इससे निकलने के असबाब क्या है, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिश करते हैं ये जो थोड़ी बहुत हम बातचीत करते हैं इसमें कुछ बात टेक्निकल भी हो, कुछ आम बात हो जो आम नाजरीन की समझ में आए। और हमारे घरों में अगर इस तरीके का कोई बीमार है तो बजाय ये कि हम उसे ठिकाने लगाए, कोने पर रखें, ये कहते हुए कि ये पागल है, ये समझता नहीं है, ये खामोश बैठता है, उसको इलाज करने की ज़रूरत है। मुअल्लिजीन हमारे हर जगह पर है, डिस्ट्रिक्ट्स में है, तहसील्स में है, कंसल्टेशन चल रही है, फ्री कंसल्टेशन नंबर भी है हमारे पास जो सरकार की तरफ से दिया गया है, उस पर भी हम कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरत यह है कि इस ट्रॉमा से और ये जो स्टिग्मा एक है इससे हमने बाहर आना है, तब जाकर इस हसास मसले से हम निपट सकते हैं। अब मामला ये सिर्फ बुजुर्गों तक एक ज़माने में हुआ करता था, डिप्रेशन और एंजाइटी, लेकिन अब ये मामला नवजायद बच्चों से लेकर अगर आप देखेंगे 8-9 महीने का बच्चा या 2-3 साल का बच्चा है, वहां से अगर आप देखेंगे तो उम्र की आखिरी हद तक जो आदमी होगा जम्मू कश्मीर के अंदर वो आपको दिखेगा। अब ये मर्द सिर्फ ये मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर में है तो पता लगता है कि नेशनल फैमिली सर्वे रिपोर्ट जो सामने आई तो पता लगता है कि यह मामला पूरे मुल्क का भी है, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों का भी इसी तरीके का हाल है। और ये हाल बेहतर हो हमारा, इसलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि मुआलिजीन के पास चलते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान है मोहताज अतारू बिल्कुल भी नहीं है, डॉक्टर निसार अहमद वानी साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, आपने भी ऑफिस जाना है, साल का पहला दिन है, लेकिन मैं जामिया अल्फाज के साथ जानना चाहूँगा। अब ये मर्ज ने पहले ये माना जाता है कि एक लाइबिलिटी है जी, घर में इस तरीके का कोई पेशेंट है, अब थोड़ी बहुत सोच बदली है, लोग बाहर आ रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, डिप्रेशन का हो या एंजाइटी वाला मामला हो, लेकिन अभी भी हमारे घरों के अंदर इस पर गुफ्तगू नहीं हो रही है। ये जो गुफ्तगू का चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, ये कितना खतरनाक है और हमने इस मसले पर किस तरीके से बात का आगाज करना है, कहां तक इस बात को ले जाना है, और जो बीमार हमारे सामने है उसको कैसे हम इस बात के लिए मोटिवेट करें कि वो बाहर आए, इस पर गुफ्तगू करें और डॉक्टरों तक चले। राइट सर। अशफाक साहब, जैसा आपने वजह फरमाई, एक टैबू जैसा बन गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज लोग जागरूक हो रहे हैं, ये तो बड़ी खुशाइंद बात है पहले के मुकाबले में। जहां तक डिप्रेशन और एंजाइटी का ताल्लुक है, हमें सबसे बेस्ट थेरेपिस्ट जो है घर के फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, जैसे भाई बहन हो, माँ बाप हो या और कोई रिलेटिव वगैरह हो, वो ही इसी डिप्रेशन के शिकार बंदे का सबसे बेस्ट थेरेपिस्ट हो सकता है। जब भी किसी बंदे को लगता है, जैसे हम अशफाक साहब, मैं आपको ये बात यहाँ पे बावर कराना चाहता हूँ कि हमारे पास, इंसान के पास दो चीजें होती है, एक होता है फिजियोलॉजिकल वर्ल्ड, एक होता है साइकोलॉजिकल मेकअप या साइकोलॉजिकल वर्ल्ड। फिजियोलॉजिकल वर्ल्ड में जब भी कोई परेशानी आ जाती है, जब भी कोई जैसे दांत में दर्द हो, म्यादे में दर्द हो, तो आजकल अनपढ़ माँ जो होती है या अनपढ़ बाप जो होता है या कोई कम पढ़ा लिखा होता है, उसको भी पता है कि मुझे म्यादे के लिए कौन सी दवाई चाहिए, मुझे दांत के दर्द के लिए कौन सी जल्दी रिलीफ के लिए चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसकी तरफ वी टर्न अ डेफ ईयर टुवर्ड दिस काइंड ऑफ इशू की हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर साइकोलॉजिकल मेकअप में कोई ड्रिफ्ट आ जाए, कोई डिस्प्लेसमेंट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो वी आर नॉट अवेयर अबाउट कि हाउ टू ट्रीट इट, हाउ टू ओवरकम इट। ओके, चाहे डिप्रेशन की बात हो, चाहे स्ट्रेस की बात हो, चाहे एंजाइटी जैसे आपने सही फरमाया उसकी बात हो, हमें सबसे पहले डिप्रेशन को समझने की जरूरत है। अशफाक साहब, जो डिप्रेशन है ये तो एक उदासी का मामला है। उदास होना जो या ना होना इंसान के ये तो नेचर में है, उदास इंसान हो सकता है, लेकिन उदासी में रहना या न रहना ये इंसान को अपने तक ही है। वो तो इसको अच्छे से ट्रीट कर सकता है, अच्छे से रेमेडी ले सकता है, चाहे साइकोलॉजिस्ट के पास, चाहे साइकेट्रिस्ट के पास, चाहे फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करके, उनसे बात करके। जब भी कोई सोच उसको बार बार सता रही होगी, जब भी कोई बेचैनी बेकरारी उसको बार बार कोई बात को लेकर वो सोच सोच के बड़ा परेशान हो रहा होगा, उसको किसी अपने फैमिली मेंबर से बात करनी चाहिए। उसको अगर ऐसा लगा कि फैमिली मेंबर से बात करके मेरा ये रेमेडी नहीं होती है, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और
वहां से थेरेपी और काउंसलिंग लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2-3 यहाँ पे गिना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट्स होते हैं प्रोग्राम्स में। क्या होता है कि अगर इंसान के ख्यालात किसी चीज के मुतलिक बार बार एक ही ख्याल आए कि मैंने जैसे कोई एक्सपेक्ट किया था कि मैं कोई चीज हासिल करूं, वो चीज उसको हासिल नहीं होती है, तो वो उस पे बार बार फोकस कर रहा है, बार बार फोकस कर रहा है कोशिश करने के बगैर। मैं आपको यहाँ पे एक हदीस सुनाऊं जो सबसे बेस्ट रेमेडी है इसके लिए। वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वी हैव टू टाई अवर केमल, हमें ऊंटनी को बांधना है, एंड देन ट्रस्ट इन गॉड। 50% हमें कोशिश करनी है, 50% ऊपर वाले पे भरोसा करना है। ठीक, हम क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग कोशिश करते हैं, 50% तो हमने कर दिया, लेकिन जो 50% हमें ऊपर वाले पे छोड़ना था, रिजल्टेंट के तौर पे, रिजल्ट अच्छा आने के तौर पे, उम्मीद अच्छी होने के तौर पे, हम लोग वो अपने ऊपर ही लेते हैं। उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को एंग्शियस करते हैं, अपने आप को डिप्रेशन का शिकार करते हैं। और डिप्रेशन का सबसे ज्यादा आजकल लोगों को ये थोड़ा सा लोग जो है हर एक गमगीनी को, हर एक छोटी मोटी उदासी को भी डिप्रेशन का नाम देते हैं। डिप्रेशन तभी होता है इंसान को जब 2 हफ्तों से आगे, ये 2 हफ्तों तक या 2 हफ्तों से ज्यादा इंसान को उदासी रहे, उसको हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन का शिकार है। और उस बंदे को कई सारे सिम्टम्स होते हैं। मैं सिम्टम्स थोड़े से यहाँ पे आपको गोश गुजार करूं जी। एक होता है ये हर बात पे इरिटेट होता है, या नींद, दूसरी बात ये है कि नींद कम आती है या नींद ज्यादा आती है। तीसरी बात ये है कि भूख या बहुत जागती है, या भूख जो है बहुत ही कम लगती है। तीसरा ये है कि वो सबसे सबसे अहम जो सिम्टम यहाँ पे है, सबसे अहम जो निशानी है, जो पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में देखनी है, या बच्चों को अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने छोटे छोटे बच्चे घर वाले जो सदस्य हैं उनको, उनके बारे में क्या देखना है कि वो आइसोलेशन इख्तियार करता है। सबसे बड़ा सिम्टम ये है, ये देख लेना चाहिए फैमिली मेंबर, कौन फैमिली मेंबर हमें आइसोलेट हो रहा है, वो हमसे मिलता जुलता नहीं है, वो खाने के टेबल पे आ जाता है लेकिन फिर हमारे साथ बातचीत नहीं करता है खुल के। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको हमें बहुत ही अच्छे से देखने की जरूरत है, और इस बंदे को किसी डॉक्टर या किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेने की जरूरत है। साहब, शुरुआती लम्हात में हम जो आपकी बात समझ पाए हैं कि इखलाकी तौर पर भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और घर से इसकी शुरुआत हो। एक चीज़ और भी है कि चूंकि हम ये इस तरह के मामला देख रहे हैं, इन दिनों हमारे साथ डॉक्टर्स भी बैठते थे जो बताते हैं कि मैक्सिमम लोग जो हमारे पास आए, वक्त काफ़ी गुजर चुका होता है और उसके बाद आते हैं। ये जो एक किस्म का सोशल स्टिग्मा है कि अगर मैंने बताया, शायद मैंने जाहिर चीज़ें कर दी, तो उसके बाद मेरे लिए और मुसीबत हो सकती है। ये भी अभी भी आज के वक्त में एक रुकावट है शायद इलाज के रास्ते में। ये स्टिग्मा तो है, हमें इससे, हम कुछ लोग तो आए हैं इससे बाहर, लेकिन और आने की जरूरत है और बहुत ज्यादा इसमें करने की जरूरत है। सरकार तो अपने हिसाब से बहुत ही सारे, क्योंकि हर एक कॉलेज में, हर एक हॉस्पिटल में आज साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, लेकिन लोगों को ही जागरूक होने की जरूरत है, करने की जरूरत है, कई सारे इनिशिएटिव्स की जरूरत है। यहाँ पे एक मेंटल हेल्थ ब्यूरो होना चाहिए। मैंने एक भी गवर्नमेंट को लिखा था एक मेंटल हेल्थ ब्यूरो अपने J&K स्टेट में हो, ताकि हम लोग अपनी इस मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सके अमंग द मासेस, अमंग दिस कम्युनिटी। ओके, तो इसमें क्या होता है, हमें बहुत ही सारे चैलेंजेस है। और ये चैलेंजेस क्यों होते हैं, मैं थोड़ा सा हट के एक बात यहाँ पे आपसे गोश गुजार करना चाहता हूँ। वो ये है कि आजकल हमारे पास एक तो टेक्नोलॉजी है, एक तो सोशल मीडिया है। दो चीजें अगर हम ले, ये तो बहुत ही, हमें इन चीजों को मेंटेन एंड मैनेज करने की जरूरत है। हमने धकेल दिया है अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे के लिए, हमने धकेल दिया अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के लिए, ये जाने बिना, ये ट्रेनिंग दिए बिना, ये स्किल्स दिए बिना कि आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना है, आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है। नतीजा ये निकलता है कि हम लोग एक मेस एक बन चुका है, एक मैड, एक रेस बन चुकी है। तो इससे हमें बाहर आने की जरूरत है। इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को लाइफ स्किल सिखाए। लाइफ स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट आज ये है कि हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है,
हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, जो भी अवेलेबल फैसिलिटीज है आज एज कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स, तो उन चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है। इन स्किल्स के साथ साथ अगर हम ये चीजें इंट्रोड्यूस करवाएं, हमारे करिकुलम में ये होना चाहिए, हमारे स्कूल सिलेबस में होना चाहिए, हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटीज में इन चीजों की पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इन चीजों के बैड इफेक्ट्स के शिकार नहीं हो जाएंगे। और हमें हर जगह, जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का मेंबर भी हूं, वी डू विजिट सर्टेन नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर आवर लेक्चर्स एंड ऑल दैट। क्या होता है वहां पे कि बहुत सारे वहां, जिस तरह हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल्स है हर गांव में, हर गली मोहल्ले में, वहां पे काउंसलिंग सेंटर्स है जो अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज के भी शिकार हैं कि हम लोग जाए तो जाएं कहाँ। वहां पे तो बड़ी सारी लाइनें, लंबी लाइनें होती है साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, इसलिए भी लोग थोड़ा सा कतराते हैं। तो हमें इन चीजों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए गली मोहल्लों में, काउंसलिंग सेंटर्स को, ताकि हम लोग, हमारी जो कम्युनिटी है वो इन चीजों के साइकोलॉजिकल इश्यूज के शिकार ना हो। जी सर। डॉक्टर साहब, एक चीज कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कुछ लोग अब ये चीजें कर रहे हैं, थोड़ी अपनी रूटीन को चेंज करना चाहते हैं, तो क्या मजहबी दायरे में भी रहकर अगर आया जाए तो क्या वहां पर भी इसका इलाज हो सकता है? सूफी बुजुर्गों के पास या इस तरीके की मजलिस में बैठने से क्या इत्मीनान कल्ब हो सकता है? हो सकता है जी। इसमें तो अगर बेसिकली कंपनी जो है, जो इंसान की सोहबत है, वो बहुत ही मैटर करती है। इंसान दो तरह का फूड लेता है। मैं आपको अशफाक साहब यहाँ पे ये बात बावर कराऊं, इंसान दो तरह का फूड लेता है। एक फूड होता है जो मुंह से लेते हैं हम, चबके म्यादे के लिए एनर्जी हासिल करते हैं। दूसरी तरह का फूड जो है वो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए लेते हैं। वो ब्रेन हमारा असेसमेंट उसकी करता है, तो हमारा बिहेवियर जो है वैसे ही होता है, हमारे इमोशंस वैसे ही हो जाते हैं, हमारा चाल चलन वैसे ही हो जाता है। वो फूड जो है जो सेंस ऑर्गन्स के जरिए हम लेते हैं, वो हमारी सोहबत के जरिए, वो हमारे एनवायरनमेंट के जरिए ही हम लेते हैं। जैसा हम वो फूड लेंगे, जैसे हम इस फूड की बात करते हैं जो फिजिकल फूड होता है, उसको हम अच्छे से खाते हैं, ये नहीं खाना, ये खाना है, इतना नमक, इतनी मिर्ची, ये वाला, ये मसाला होना चाहिए। इसी तरह हमें वो वाला फूड जो है इनकी सोहबत में, बड़े अच्छे लोगों की सोहबत में, बड़े बुजुर्गों की सोहबत में, जो अनफॉर्चुनेटली आजकल के नौजवान नहीं बैठते हैं। आजकल तो बस सोशल मीडिया का ये चालू चलन मतलब चला हुआ है, ठीक। तो इसमें हमें बैठना चाहिए, हमें उन चीजों, उनसे बड़ा फूड लेना चाहिए। फूड बोले तो बहुत ही अच्छे से हम उनका जो उसकी सोहबत में, उनकी नसीहतें, उनके कैरेक्टर, उनका जो उठना बैठना है, उससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और हम कई सारी चीजों से, ऐसी चीजों से बच सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार अहमद वानी साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। डिप्रेशन के ताल्लुक से बात हो रही थी, ये आज 8वां एपिसोड था। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, आइंदा दिनों में बात सुनेंगे।